मम्मी मम्मी तुम कहाँ चली गई? मम्मी हमें कहाँ चली गई? बड़ी जोरों की भूख लगी है। बस कोई अच्छा सा शिकार मिल जाए जिससे मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। कोबरा सांप खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उसे नदी के पास एक मेढक दिखाई देता है। ये मेढक तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे खा खा कर बोर हो चुका हूँ। मैं इस मेढक को खाना नहीं चाहता। कोबरा सांप खाने की तलाश में थोड़ी दूर और गया। उसे एक चूहा दिखाई देता है। ये चूहा काफी अच्छा और तंदुरुस्त है, लेकिन मैं इसे भी खाना नहीं चाहता। इसको खाने के बाद मेरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। इसकी हड्डियों और बालों को निकालने के लिए मुझे उल्टी करनी पड़ती है। उल्टी करने में मुझे काफी तकलीफ होती है। कोबरा सांप चूहे को छोड़कर खाने की तलाश में आगे जाता है। वो काफी देर से जंगल में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे उसकी पसंद का एक भी शिकार नहीं मिला। तभी कोबरा सांप की नजर पेड़ पे एक चिड़िया के घोंसले पे गई, जिसमें टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को लोरी सुना रही थी। टुन्नी चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, उन्हें उड़ना नहीं आता था। बहुत दिन हो गए मैंने किसी चिड़िया के बच्चे का शिकार नहीं किया। आज मैं इन्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बस टुन्नी चिड़िया के अपने घोंसले से दूर जाने का इंतजार है। कोबरा सांप झाड़ियों में छुपकर टुन्नी चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगा। लोरी सुनते सुनते टुन्नी चिड़िया के बच्चे सो गए। हाय हाय, मेरे बच्चे सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। मैं जल्दी से जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। मेरे लौटने से पहले अगर ये जाग गए तो परेशान हो जाएंगे। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने चली गई। कोबरा सांप रेंगते हुए पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो टुन्नी चिड़िया के घोंसले तक पहुंच गया। जूही को घोंसले में किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जूही कोबरा सांप को सामने देखकर बहुत डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी बचाओ, हमें इस दुष्ट सांप से बचाओ। मम्मी मम्मी बचाओ, हमें इस दुष्ट सांप से बचाओ। जूही मुझसे डरो मत, मैं स्वर्गलोक का देवता हूँ। तुम्हें स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ। मैं जो करने आया हूँ मुझे शांति से करने दो। तुम सीधा स्वर्गलोक जाओगे। जूही की चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही और बंटी भी जाग गए। वो भी रूही के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी तुम कहाँ चली गई? मम्मी हमें कहाँ चली गई? से बचा। एक गिद्ध वहां से गुजर रहा था। वो उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पास गया। क्या हुआ बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? चिल्ला क्यों रहे हो? हमारी मम्मी यहाँ नहीं है और ये दुष्ट सांप हमारे घोंसले में घुस आया है। हमें इससे बहुत डर लग रहा है। सुनो कोबरा सांप, बच्चों को परेशान मत करो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। क्यों बेकार में मुझसे उलझ रहे हो? तुम भी शिकारी और मैं भी शिकारी। तुम भी भूखे लगते हो और मैं भी बहुत भूखा हूँ। चलो इन बच्चों को मिल बांट कर खा लेते हैं। 2 को मैं निगल लेता हूँ, 1 को तुम खा लो। हम दोनों की भूख मिट जाएगी। कोबरा सांप की बातें सुनकर बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। मम्मी तुम कहाँ चली गई? मम्मी तुम कहाँ चली गई?
बच्चों तुम डरो मत, न मैं तुम्हें खाऊंगा न इस कोबरा सांप को तुम्हें खाने दूंगा। गिद्ध कोबरा सांप को वहां से मारकर भगा देता है। गिद्ध जब वहां से जाने लगता है तो जूही उसे रोक लेती है। गिद्ध चाचा, आप मम्मी के आने तक यहीं रुक जाओ। अगर वो कोबरा सांप फिर से यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे? टुन्नी चिड़िया जब घर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। आपने जो मेरे बच्चों के लिए किया है उसका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिद्ध वहां से विदा लेकर चला जाता है। कोबरा सांप अब भी आसपास ही था। वो हर वक्त टुन्नी चिड़िया के बच्चों को अपना शिकार बनाने की फिराक में लगा रहता था। ये कोबरा सांप तो मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ गया है। इसके यहाँ रहते मेरे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। मेरे बच्चों को ये नुकसान पहुंचाए उससे पहले मुझे कुछ न कुछ करना होगा। एक दिन कोबरा सांप चट्टान के पास झाड़ियों में छुपकर टुन्नी चिड़िया के जाने का इंतजार कर रहा था। टुन्नी चिड़िया ने झाड़ियों में छिपे कोबरा सांप को देख लिया था। वो उसकी योजना समझ गई थी। चट्टान के पास जिन झाड़ियों में कोबरा सांप छिपा था, उस चट्टान के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था जिसे टुन्नी चिड़िया अचानक से धक्का मारने लगी। पत्थर को धक्का मारने से वो पत्थर झाड़ियों में छिपे कोबरा सांप पे जा गिरी। पत्थर के गिरने से कोबरा सांप की वही मौत हो गई। टुन्नी चिड़िया और उसके बच्चे बिना डर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कोबरा सांप को अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में अपनी जान गंवानी